गौसे आजम ने अपनी माँ से एक वादा किया और उस वादे ने 60 डाकुओं की जिंदगी बदल दी। कैसे, चलिए जानते हैं। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का बचपने का आलम था। आप इल्मे दीन हासिल करने के लिए बगदाद जा रहे थे। आपकी अम्मी ने आपको 40 दिनार दिए और आखिरी लफ्ज कहा, बेटा मुझसे वादा करो, कोई भी मुसीबत या परेशानी आए हमेशा सच बोलना, चाहे उसका अंजाम जो भी हो। आपने वादा किया और बोला ठीक है अम्मी। फिर आपकी अम्मी ने रोते हुए अलविदा कहा और आप काफिले के साथ रवाना हो गए। कुछ दूर चलने के बाद काफिला एक जंगली रास्ते से गुजरा रहा था। तभी अचानक 60 डाकुओं ने काफिले को घेर लिया और काफिले में जितने लोग थे सबका माल लूट लिया। एक डाकू गौसे पाक के पास आया और बोला, ए लड़के तुम्हारे पास भी कुछ है? आपने कहा, हाँ मेरे पास 40 दिनार है। गुदड़ी के नीचे। डाकू इस बात को मजाक समझा और चला गया। फिर एक दूसरा डाकू आया और उसने भी वही सवाल किया और फिर गौसे पाक ने वही जवाब दिया, इसको भी लगा बच्चा है, इसके पास 40 दिनार कहाँ से होगा, और चलता बना। जब सारे डाकू अपने सरदार के पास जमा हुए तो दोनों डाकुओं ने अपने सरदार को गौसे पाक के बारे में बताया कि सरदार एक बच्चा है। उससे पूछा तो कहता है मेरे पास 40 दिनार है। ये सुनकर सरदार ने कहा, जाओ उस बच्चे को बुला कर लाओ। जब गौसे पाक आए तो सरदार बोला, ए बच्चे तुम्हारे पास सच में कुछ है क्या? आपने कहा 40 दिनार है। सरदार ने कहा, इस बच्चे की तलाशी लो। फिर दो डाकू ने आपकी तलाशी ली तो आपके पास असल में 40 दिनार थे। जब सच्चाई का इजहार हुआ तो सरदार ने बड़ी हैरानी से पूछा, ए बच्चे तुम चाहते तो झूठ भी बोल सकते थे, तुम्हारा माल बच जाता, तुम्हें सच बोलने पर किस चीज ने आमादा किया? गौसे आजम ने कहा, मेरी माँ की नसीहत ने। सरदार बोला, वो नसीहत क्या है? आपने कहा, मेरी वालिदा मोहतरमा ने हमेशा सच बोलने की तल्लीकीन फरमाई थी और मैंने उनसे वादा किया था कि हमेशा सच बोलूंगा। ये सुनकर डाकुओं का सरदार रो पड़ा और कहने लगा, ये बच्चा अपनी माँ से किए हुए वादे से मुकरा नहीं और मैं सारी जिंदगी अपने रब से किए वादे के खिलाफ गुजारी करता रहा। उसी वक्त सरदार और 60 डाकुओं समेत सबने तौबा की और गौसे आजम के हाथ पर ताइब हो गए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आप भी गौसे आजम के सच्चे दीवाने हैं और ये वाकया आपके दिलों को छू गई तो दिल से लिखिए या गौसे आजम और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हुसैन वापस लौट जाओ, ये मैदान तुम्हारे लिए बनाया ही नहीं गया। ये बात है उस दिन की जब करबला की रेत गर्म थी, हवा में प्यास, धूल और जुल्म का बोझ महसूस होता था। मैं हक के लिए खड़ा हूँ, जुल्म के सामने झुकना मेरे घर की रिवायत नहीं। हुसैन वापस लौट जाओ, ये मैदान तुम्हारे लिए बनाया ही नहीं गया। मेरे लिए मैदान हक का होता है, वक्त का नहीं। अब भी वक्त है, इस्लाम कबूल कर लो जालिमों। दूसरी तरफ दुश्मन की सफ़ें तादाद में बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनके दिलों में खौफ भरा हुआ था। उस्ताद, वो सिर्फ 72 लोग हैं, फिर भी उनकी निगाह में डर क्यों नहीं? क्योंकि उनका यकीन उनकी तलवारों से ज्यादा तेज है। रेत का बादल उठा, आपने अपने असवार को हल्के से रोक दिया था। चेहरा रोशनी में सुकून भरा था, लेकिन हिम्मत पहाड़ों जैसी। जो सच के लिए आया हो उसे फौजों की तादाद नहीं रोक सकती। कार, वो अकेला होके भी हम सब पर भारी क्यों लग रहा है? नहीं, ये कोई मामूली आदमी नहीं, हक का पहाड़ है।